एक्सरसाइज 5.3 का सेकंड क्वेश्चन क्या है। हमें इन ये मतलब एपी दी है, हमें इन सारे टर्म्स का सम निकालना है। पहले की कुछ टर्म दी है और आखिरी की दी है, ठीक। अब आखिरी की ये कौन सी टर्म है हमें तो पता ही नहीं है, मतलब हमें एन थोड़ी ना पता है कि ये कौन से नंबर पे है ना। तो पहले एन निकालेंगे, तो ये एनथ टर्म है, मतलब आखिरी में तो एनथ है। तो एनथ टर्म क्या है, 84 है, ठीक। पहले अब एनथ टर्म के पहले हम ए और डी निकाल लेते हैं। तो ए हमारा क्या है, 7 है, ठीक। डी क्या होता है, A2 - A1। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ प्लस करेंगे। तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करते तो 20, और 20 में एक प्लस करोगे तो 21/2 है ना। और ये माइनस A1 क्या है, 7 है, यहाँ 7, यहाँ नीचे इसके कुछ नहीं है तो 1 ले लो। अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा, 2 ही आएगा। यहाँ तो 21 वैसे का वैसा ही रहेगा, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 दूनी 14। और 21 में से जब 14 गए तो कितना आता है, 7 आता है, और यहाँ नीचे 2, मतलब डिफरेंस हमारा क्या है, 7/2 है। अब निकाल लेते हैं। एनथ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A+n - 1 मल्टीप्लाई डी, है ना। एनथ टर्म हमारी क्या है, दी है 84 दी है। तो यहाँ 84 पुट करो। ए क्या है हमारा, 7 है, प्लस में n - 1 मल्टीप्लाई डी, डी क्या है, 7/2 है। अभी इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस करेंगे तो 84 - 7 इक्वल्स टू में n - 1 मल्टीप्लाई 7/2 है ना। 84 में से 7 गए तो कितना आता है, 77 आता है, इक्वल्स टू में n - 1 मल्टीप्लाई 7/2। अब देखो यहाँ ये मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में होगा, डिवाइड में तो होगा, लेकिन ये उधर भी जाके मल्टीप्लाई में ही होगा, और ये लेकिन रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ 77 मल्टीप्लाई में ये 2 ऊपर और 7 नीचे, 2/7 इक्वल्स टू में n - 1, ठीक। ये इससे ऐसे काटेंगे तो 11 आ जाता है, और 11 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 22 इक्वल्स टू में n - 1। अब यहाँ ये माइनस में है, उधर जाके प्लस में होगा, तो n इक्वल्स टू में 22 + 1 कितना आता है, 23। मतलब 84 23 नंबर की टर्म पे है, ठीक। मतलब 23 नंबर की टर्म है 84। अब हम निकाल लेंगे आसानी से। तो हमारे पास अब सारी चीज़ें हैं। अब एस एन का पहले फॉर्मूला लिख लो, n/2, यहाँ 2a, प्लस यहाँ ऐसे लिखते हैं ना, n - 1, ये मल्टीप्लाई डी। अब देखो जैसे कि हमारी बुक में दे रखा है कि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, n/2, यहाँ सिर्फ a और यहाँ लास्ट टर्म, है ना। यहाँ लास्ट टर्म लिख सकते हैं, हमारे बुक में ये फॉर्मूला दे रखा है। तो एस एन हम क्या पुट कर सकते हैं, एन पहले यहाँ कितना होगा, 23 होगा, है ना। तो S23 इक्वल्स टू में एन की जगह 23/2। ए कितना है, 7 है, प्लस हमारी लास्ट टर्म कितनी दी थी, 84 दी थी, यहाँ 84 पुट कर लो, हो गया। अब क्या करेंगे, 23/2, 84 में 7 प्लस करोगे तो 91 आता है, यहाँ 91, बस। अब यहाँ मल्टीप्लाई, तो इसको अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, 2093/2, इसका ये 2 यहाँ पे। अब पीछे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन का एपी क्या है, 34, 32, 30, ऐसी एपी चलते चलते आखिरी में कितना है, 10, ठीक। अब आखिरी में 10 तो दिया, लेकिन ये नहीं बताया गया ये कौन से टर्म पे है ना। तो पहले इसका पता करेंगे कि ये कौन सी टर्म पे है। तो इसको एनथ टर्म है ये, मतलब आखिरी में तो एनथ टर्म ही है, तो A10 है ये। ए क्या है हमारा, 34 है। डिफरेंस क्या होता है, A2 - A1, A2 A1 है ना। तो A2 - A1 ये है। अब देखो 34 32 से तो बड़ा है, और प्लस माइनस माइनस भी होगा, तो प्लस माइनस माइनस होगा तो 2 आएगा। 34 में से 32 गए 2, लेकिन 34 बड़ा है, इसके पास है माइनस की साइन, तो इसकी साइन, ठीक। अब हमारे पास सारी चीज़ है, अब हम एन भी निकाल लेते हैं। एन का फॉर्मूला क्या होता है, A+n - 1 मल्टीप्लाई डी। ए एन कितना है हमारा, 10 है, ए कितना है, 34 है, प्लस में n - 1 मल्टीप्लाई डी कितना है, -2। अब देखो ये इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस में होगा, तो 10 - 34 कितना आता है, n - 1 मल्टीप्लाई -2। अब देखो 34 में से 10 गए 24,
कौन बड़ा है? 34 बड़ा है, उसके पास है माइनस की साइन, तो उसकी साइन इधर n-1 मल्टीप्लाई -2। अब इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर डिवाइड में होगा, तो -24 डिवाइडेड बाय -2 इसको टू में n-1 है ना। अब देखो ये माइनस से माइनस कट और 2 से ये गया, 12 पे 12 दूनी 24 होता है, तो 12 इक्वल्स टू में n-1। ये इधर माइनस का उधर जाके प्लस में होगा, तो n इक्वल्स टू में 12 + 1 इक्वल्स टू में 13 है ना। अब हमारे पास n भी आ गया। अब बस Sn निकालना है हमें, सम ऑफ 13 टर्म्स। तो सम ऑफ 13 टर्म्स, पहले Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 यहाँ। अब हमारे पास आखिरी टर्म दी है, तो हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a + l वाला, है ना। तो S13 क्या आएगा यहाँ? n की जगह 13/2। a कितना है? 34 है, प्लस लास्ट टर्म हमारी क्या थी? 10 थी, ये 10 पुट कर लिए। अब S13 क्या आएगा? 13/2, 34 + 10 44, ये 2 से इस पे गया, 22 को 13 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है? 286 आता है। तो S13 मतलब सम ऑफ 13 टर्म्स कितना आ गया? 286 आ गया। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन की एपी क्या है? -5 -8 -11, और आखिरी टर्म क्या दी है? -230 है ना। तो ए हमारा क्या है? -5 है। डी निकालने के लिए क्या करते हैं? A2 - A1। A2 क्या है? -8, और यहाँ माइनस फॉर्मूले का, और इनके साथ भी माइनस है, तो इनका भी माइनस लिखो भाई। तो ये -8 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 5। अब 8 में से 5 गए कितना आता है? 3 आता है, ये 3 आता है। लेकिन 8 बड़ा है और इसके पास है माइनस की साइन, तो -3 आ जाएगा डिफरेंस आपका। अब आते हैं, अब ये हमें दे नहीं रखा कि ये कौन सी टर्म पे है, तो हम पहले इसकी टर्म निकालेंगे कि ये कौन सी टर्म पे है। तो nth टर्म क्या होगी हमारी? -230। ए एन क्या है हमारा? -230 है। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म का? a + n-1 मल्टीप्लाई डी, है ना। इसकी जगह क्या पुट करना है हमें? -230। ए कितना है हमारा? -5 है, प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी कितना है? -3 है। अब ये इधर माइनस का है, उधर जाके प्लस में होगा, तो -230 + 5 इक्वल्स टू में n-1 मल्टीप्लाई -3। अब देखो ये प्लस माइनस माइनस तो होना ही है, मतलब 230 में से 5 गए तो कितना आता है? 225 आता है, ठीक। लेकिन साइन 230 की बड़ी है और इसके पास है माइनस का साइन, तो यहाँ माइनस इक्वल्स टू में n-1 मल्टीप्लाई -3। अब इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में होगा, तो -225 डिवाइडेड बाय -3 इक्वल्स टू में n-1। माइनस से माइनस कट गया, ये 3 × 7 = 21, कैरी 1, 3 × 5 = 15, मतलब 75 इक्वल्स टू में n-1 है ना। अभी इधर माइनस में है, इधर आके प्लस में होगा, तो n इक्वल्स टू में 75 + 1 कितना आ गया? 76, मतलब 76 टर्म पे -230 है, ठीक। अब कितना? एस एन हमें मतलब सब निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? n/2। हम कौन सा लेकिन लगाएंगे? a + l वाला, क्योंकि हमारे पास आखिरी टर्म भी दी है, पहली टर्म भी दी है, तो a + l, ठीक। अब कितने टर्म्स का निकालना है? 76 टर्म का निकालना है। तो S76 इक्वल्स टू में 76/2, यहाँ a कितना है? -5, प्लस l कितना था हमारा, मतलब आखिरी कितना था? आखिरी टर्म -230 था ये, तो S76 क्या आ गया? 76/2। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। तो 230 में +5 मतलब जोड़ दोगे तो -235 आ जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई, ये बाहर आके मल्टीप्लाई ही होगा, तो अभी ऐसे ही लिख लो। अच्छा, -235, ये प्लस करने के बाद ऐसे आता है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 76/2 मल्टीप्लाई -235, इसको इससे काटोगे, 2 × 3 = 6, कैरी 1, 2 × 8 = 16, मतलब 38 मल्टीप्लाई -235। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इनका इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8930। इसकी माइनस की साइन यहाँ लिख लो, ये आपका आंसर आता है।